श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार। जीवन के दो छोर हैं, एक है जन्म और दूसरा है मृत्यु। जन्म के साथ में ही हर व्यक्ति मृत्यु की रिटर्न टिकट लेकर के आता है, किंतु वह टिकट किस दिन की है यह पता नहीं चलता। साध्वी ज्ञान प्रभा जी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि मुझे इस रिटर्न टिकट का कब उपयोग करना है, और वो तो मृत्यु से डरती रहती थी। एक बार साध्वी उदित ईशा जी ने हमें बताया कि वो कभी कभी कहा करती थी, उदित ईशा जी ये मृत्यु क्या होती है, मुझे तो मृत्यु का डर लगता है, वह कैसे आएगी और कैसे हम जाएंगे। यानी इस प्रकार की बातों के बारे में वो चिंतन करती रहती थी, और सचमुच में उनके साथ में ऐसा ही हुआ। उन्हें मृत्यु कब आई, शायद उस समय वो बिल्कुल भी भयभीत भी नहीं हुई थी, और चुपचाप मौत उनके पास में आ गई और आकर के उनको लेकर के भी चली गई। रूटीन वर्क वो कर रही थी, और दोपहर मध्याह्न में उन्होंने चाय ग्रहण की थी, प्रतिलेखन का कार्य संपन्न किया, और प्रतिदिन की तरह वे अपने आगली हाथलूनिया आदि प्रक्षालन का कार्य भी संपन्न कर दिया। और उसके बाद में वे कुर्सी पर विराजे हुए थे, अपनी आगली जमा रहे थे, और आगली जमाते जमाते वो कब चले गए किसी को जानकारी नहीं मिली। सुप्रभा जी मास्टर जी आए और उनको देखा, ये क्या हो रहा है। मनीषा जी मास्टर जी पधारे, और तब तक तो उन्हें ऐसा लगा कि इनके भीतर कुछ भी नहीं है, और इतनी सुखद मौत तो बिरले लोगों को प्राप्त होती है। साध्वी ज्ञान प्रभा जी, जैसा पूज्य प्रवर ने फरमाया कि वे साध्वी मालू जी और साध्वी सुप्रभा जी के साथ में रहे थे। साध्वी बालू जी का, मातुश्री साध्वी बालू जी की सेवा करने का भी उन्हें अवसर प्राप्त हुआ था, और वे साध्वी मालू जी और साध्वी सुप्रभा जी के तन कपड़ा बनकर के रहे थे। हम देखते थे आश्चर्यवर, जब कभी भी वे कमरे में होते तो सुप्रभा जी मास्टर जी विराजे होते, एक और साध्वी कीर्ति श्री जी उनके पास में बैठे रहते, और दूसरी साइड में साध्वी सुप्रभा जी बैठे हुए रहते, साध्वी ज्ञान प्रभा जी बैठे हुए रहते, और शायद वे कभी कल्पना भी नहीं करते कि मुझे सुप्रभा जी से अलग रहना है। मैंने इतना स्नेह का बंधन परस्पर में था, अपनापन था एक दूसरे के साथ में। किसी के भी कुछ हो जाता, बीमार हो जाते, एक दूसरे की दवाई पाने के लिए बराबर जागरूक भी रहते थे। साध्वी ज्ञान प्रभा जी स्वावलंबी थे, यद्यपि वे लगभग 82वें वर्ष में चल रही थी। वे अपने वस्त्र का प्रक्षालन का कार्य स्वयं करती थी, और यहाँ तक कि वस्त्र प्रक्षालन के बाद में जो परिस्थापन का पानी भी होता, तो कई बार स्वयं भी गिरा करके आ जाती, स्थान की अपनी सफाई भी कर लेती थी। यानी हर कार्य में वे स्वावलंबी थी। और छात्र चातुर्मास में तो हमने देखा, मैं कई बार वहां जाती तो वो सुप्रभा जी मास्टर जी के साथ में सुबह सुबह प्रायः चाय लेने के लिए जाते थे, और गुरुदेव के भी प्रायः वे दर्शन करने के लिए आ जाते थे। लेकिन चातुर्मास में जब गुरुदेव विहार कर रहे थे, तब वो हम लोग आपस में मिले, तो साध्वी ज्ञान प्रभा जी ने कहा, अब पता नहीं अगले अब आचार्यवर के दर्शन कब होंगे। और उनके मन में संदेह भी था, उनको शायद हो सकता है कुछ आभास भी हुआ होगा, लेकिन उनके मन में ये विचार आ रहा था, क्योंकि उनका शरीर भी अशक्त हो रहा था, उनका शरीर कमजोर हो रहा था, पैरों से वे चल नहीं पा रहे थे। साध्वी ज्ञान प्रभा जी सिलाई और रंगाई के कार्य में बहुत दक्ष थी, अच्छी सिलाई करती। गुरुकुलवास में जब रहते तो राज की सिलाई होती तो उनको करने के लिए दिया जाता था, और इसके अलावा पात्र की रंगाई में भी वे कुशल थे, उनका हाथ सधा हुआ था, और पात्र जब वो करके दिखाते तो ऐसे लगता पात्र मानो चमक रहा हो। यानी उनके हाथ में हुनर था, उनके हाथ में कला थी, और उसके साथ साथ में वे स्वाध्यायी भी थे।
स्वाध्याय करते रहते थे, स्वाध्याय में उनका मन भी लगा हुआ रहता था। अल्पभाषी थे, जैसा कि मुख्य मुनि प्रवर ने फरमाया, कम बोलते थे और जब कभी समय मिलता स्वाध्याय करते, आगम का पारायण करते। और इन दिनों में तो मैंने उनको पूछा आजकल आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा बस स्वाध्याय में ही मैं अपना समय लगाती हूँ। और कहा आजकल मैंने 10वें कालिक को चितारना प्रारंभ कर दिया, प्रतिदिन मैं 10वें कालिक चितारती रहती हूँ। 10वें कालिक भी वे चितारते रहते थे और उनकी जप में भी रुचि थी। प्रायः 1 साल में 1.25 लाख का ये जप भी कर लेती थी। यानी अंतर्मुखी प्रकृति की वे एक साध्वी थी और अपने ग्रुप में प्रायः अच्छी तरह से रहती थी, सबके साथ में मिलकर के रहती थी और पूरे ग्रुप के साथ में उनका अपनत्व का भाव जुड़ा हुआ था। वे अल्पभाषी भी थे और अल्प कषाई भी थे। उनका कषाय उपशांत था, वे शांति से रहते थे और कोई भी लोग आते उनके पास में तो वे उन्हें अच्छी प्रेरणा देते, अच्छे जीवन जीने की बातें उन्हें बताते थे। साध्वी प्रमुखा श्री जी के सह दीक्षित थे, उसका तो उन्हें गौरव भी था कि मैं साध्वी प्रमुखा श्री जी के साथ में दीक्षित हूँ। ऐसी साध्वी का प्रस्थान करना सहवर्ती साथियों के लिए एक रिक्तता की अनुभूति हो सकती है। मैं आज के दिन उनके आत्मा के ऊर्ध्वारोहण की मंगल कामना करती हूँ।